नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो बच्चों? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना? आज हम इस सेशन में 8th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पाठ 4 पाठ का नाम है कौन, हु। इस पाठ के शेष प्रश्नोत्तरों की हम चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है ना? तो यह इस पाठ का यह चौथा पाठ है और इस पाठ में हम इस पाठ के शेष प्रश्नोत्तरों की यानी लिखो में एक प्रश्न दिया गया है, पेड़ों से हमें क्या लाभ है, वह लिखेंगे। चलिए अपना क्लास बुक खोलिए। लिखो में एक प्रश्न है, लिखो। प्रश्न 1 है, पेड़ों से हमें क्या लाभ है? पेड़ों से हमें क्या लाभ है? What are the benefits of trees? लिखिए, उत्तर लिखिए। पॉइंट वाइज लिखेंगे हम। पेड़ों से हमें ये लाभ होते हैं, पेड़ों से हमें ये लाभ होते हैं। फर्स्ट वन है, पेड़ों से हमें फल फूल मिलते हैं और छाया भी मिलती है। पेड़ों से हमें फल फूल और छाया भी मिलती है। छाया भी मिलती है। दूसरा प्रश्न लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, पेड़ों के पत्तों से जानवरों को चारा मिलता है। पेड़ों के पत्तों से जानवरों को चारा यानी फूड, चारा भी मिलता है। पेड़ दूषित हवा लेकर जीवों को प्राणवायु देते हैं। पेड़ों से हमें प्राणवायु मिलता है। पेड़ों से हमें प्राणवायु मिलता है। प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन। प्राणवायु मिलता है। पेड़ों से हमें प्राणवायु मिलता है। और क्या मिलता है? पेड़ों से पर्यावरण का संतुलन होता है। पेड़ों से पर्यावरण का संतुलन होता है। पेड़ों से पर्यावरण का संतुलन होता है। पेड़ों के द्वारा बीमारियों का इलाज होता है। पेड़ों से अनेक औषधियां बनती हैं। पेड़ों से अनेक औषधियां बनती हैं। अनेक औषधियां बनती हैं। पेड़ पौधों को रोककर उपजाऊ मिट्टी पेड़ बांधों को रोककर उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं। पेड़ बांधों को रोककर
रोक कर उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं। उपजाऊ फर्टिलिटी, ओके, उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं। ओके देखिए कितने बेनिफिट्स है, लाभ यानी कि बेनिफिट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज? फर्स्ट बेनिफिट ये होता है, वी हैव मेनी बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। पेड़ों से हमें ये लाभ है, वी हैव दिस बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। फर्स्ट इज, पेड़ों से हमें फल फूल और छाया भी मिलती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? ओके, फ्रॉम ट्रीज वी गेट fruits, we get flowers, and they are giving us cool shade. Okay, cool shade also, छाया यानी कि शेड। दूसरा, पेड़ों के पत्तों से जानवरों को चारा भी मिलता है। पत्तों, leaves. So tree leaves are very useful to animals. They eat as their food. पेड़ों से हमें प्राणवायु मिलता है। From the trees we'll get oxygen. पेड़ों से पर्यावरण का संतुलन होता है। ट्री मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट। पेड़ों से अनेक औषधियां बनती है। फ्रॉम द ट्रीज वी गॉट मेनी मेडिसिन्स। ओके, पेड़ बांधों को, बांधो मीन्स, ओके, बांधो मीन्स, सो ट्रीज आर सेविंग द सॉइल। ओके, द ट्री लीव्स, ओके, होल्ड द soil tightly. That's why the soil erosion is prevent and the soil become more fertile. Okay, so बांध यानी कि dams. So these trees बांधों को रोककर, so trees are saving the soil erosion. బాంద్, ఓకే, గట్టు అంటారు కదా మీరు తెలుగులో, గట్టుగా ఉంటుంది. ఓకే, ప్రతి పొలానికి ఒక గట్టు కడతారు. ఓకే, సో ట్రీస్ ఏం చేస్తాయి? ఓకే, ట్రీస్ రూట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ మట్టిని గట్టిగా పట్టుకొని, ఓకే, నీళ్ళతోని ప్రవహిస్తూ ముందు పోనివ్వకుండా ఒక్కటే చోట గట్టిగా పట్టి ఉంచుతుంది అన్నట్టు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సాయిల్ వేస్ట్ అవ్వదు, వాటర్తోని ముందుకు ప్రవహిస్తూ వేరే చోట పోదన్నట్టు. సో అలా సాయిల్ ఫర్టిలిటీని కాపాడుతుంది. ఏంటిది? ట్రీస్. సో ట్రీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై ఐ టోల్డ్ ఇన్ తెలుగు? బికాజ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. సో చెట్లు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. సో ట్రీస్ ఆర్ సేవింగ్ ద soil erosion and making the soil more fertile. Okay, so write that while reading how to write. Write neatly, ma. In the neat handwriting you have to write that. पढ़ते हुए लिखना है बच्चों। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। सुंदर हस्ताक्षर में पढ़ते हुए लिखना है। ओके,
पेड़ों से हमें क्या लाभ है? प्रश्न है। प्रश्न क्या है? पेड़ों से हमें क्या लाभ है? पेड़ों से हमें ये लाभ होते हैं। पेड़ों से हमें फल, फूल और छाया भी मिलती है। पेड़ों के पत्तों से जानवरों को चारा भी मिलता है। पेड़ों से हमें प्राणवायु मिलता है। पेड़ों से पर्यावरण का संतुलन होता है। पेड़ों से अनेक औषधियाँ बनती हैं। पेड़ बांधों को रोककर उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं। इस तरह से पढ़ते हुए लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम शब्द भंडार के प्रश्न लिखेंगे। शब्द भंडार। शब्द भंडार लिखिए। अबिट है। जो भिन्न है उसे कोष्टक में लिखो। जो भिन्न मीन्स डिफरेंट। जो भिन्न है उसे कोष्टक में लिखो। उसे कोष्टक में लिखो। ओके। अ1 है चांद। सूरज, ऐसे लिखेंगे हम। सूरज। तारा। पेड़। ओके। और यहाँ पर कोष्टक के ब्रैकेट है। विच इज द डिफरेंट वी हैव टू राइट देयर। ओके। जो भिन्न है, अलग है, उसे हम उस कोष्टक में लिखेंगे। पहले हम प्रश्न लिख लेंगे। बिट है पर्वत। झरना। नदी। तालाब। और ये बीट है बादल। पशु। नभ। इंद्रधनुष। और उत्तर हम ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों? अब हम उत्तर लिखते हैं कोष्टक में। उत्तर क्या है देखिए। भिन्न यानी जो शब्द इन शब्दों में अलग है वो लिखना है। पहले समझिए किस तरह से अलग शब्द को पहचानना है। देखिए, अलग यानी कि हाउ वी शुड आइडेंटिफाई द डिफरेंट वर्ड। चांद, मून, सूरज, सन, तारा, स्टार, these all are okay parts of the solar system. Okay, and ped is a tree, so this is different from this tree, no? Yes, so this different word we have to write here, ped. इस अलग शब्द को हमें इस ब्रैकेट में लिखना है। अब देखें यहाँ पर पर्वत माउंटेन, झरना स्ट्रीम, नदी रिवर, तालाब ओके pond. So Parvat is mountain, so it is a mountain, but here stream is water flow. Nadi river and talab is pond. These are the water bodies. Okay, so in the among the water body the mountain is different. So write
माउंटेन वर्ड पर्वत हियर इनटू द ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए बादल क्लाउड्स, पशु एनिमल्स, नभ स्काई, इंद्रधनुष रेनबो। सो बादल मीन्स क्लाउड्स, ओके, नभ sky and इंद्रधनुष rainbow. So these are belongs to the natural things, okay, nature things. So animal is a different, okay, so write animal pashu here, this is a different thing. समझ में आया? इस तरह अलग शब्द को हमें ब्रैकेट में लिखना है। चलिए लिखिए, पहले क्लास बुक में लिख लीजिए बच्चों, फिर मैं बताऊंगी कि आपको टेक्स्ट बुक में किधर और कहाँ कैसे लिखना है। पहले क्लास बुक में कॉपी कीजिए। सुंदर हस्ताक्षर में लिखना बच्चों। अब देखिए बच्चों, टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 19 पे यह बिट दिया है, शब्द भंडार, है ना। देखिए यहाँ पर शब्द भंडार लिखा हुआ है और यह अ बिट, ठीक से बताती हूँ, रुकिए बच्चों, दिख रहा है? देखिए, जो भिन्न है उसे कोष्टक में लिखो। देखिए कोष्टक में मैंने लिखा है पेड़, पर्वत, पशु। इस तरह आपको भी इस ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है पेड़, फिर यहाँ पर लिखना है पर्वत और फिर यहाँ पर लिखना है पशु, ओके। फर्स्ट ब्रैकेट में लिखिए पेड़, फिर लिखिए पशु, पर्वत, फिर पशु, ठीक है ना। इस तरह से आपको यह प्रश्न कंप्लीट करना है। लिख रहे हो ना? लिखिए, टेक्स्ट बुक में भी लिखिए। ठीक है, लिख लिया? वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 खोलिए और सृजनात्मक अभिव्यक्ति में एक प्रश्न दिया गया है। देखिए बच्चों, प्रश्न क्या है, देखिए पढ़ रही हूँ। कविता में चांद, सूरज, नदी, पर्वत, झरना, पेड़, फूल, नभ, इंद्रधनुष आदि के बारे में उल्लेख हुआ है। अब तुम किसान, अध्यापक, डॉक्टर, डाकिया आदि शब्द के द्वारा कविता को आगे बढ़ाओ, ओके। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए, अगर न होते किसान बताओ फसल उगाता कौन, अगर न होते अध्यापक बताओ ज्ञान फैलाता कौन। यानी किसान और अध्यापक को महत्व को बताते हुए यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ लिखी गई है। अब हमें डॉक्टर और डाकिया के बारे में पंक्तियाँ लिखना है। तो इस तरह से लिखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, अगर न होते डॉक्टर बताओ इलाज करता कौन, अगर न होते डाकिया बताओ चिट्ठी हमें देता कौन। इस तरह से आपको कविता की पंक्तियों का सृजन करना है, यानी निर्माण करना है। हमें खुद से कविता की पंक्तियों को लिखना है। डॉक्टर का महत्व बताते हुए लिखिए, अगर न होते डॉक्टर बताओ इलाज करता कौन, अगर न होते डाकिया, डाकिया यानी पोस्टमैन, बताओ चिट्ठी हमें देता कौन। इस तरह से लिखिए इस बक्से में। लिख रहे हो ना? सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। यह सृजनात्मक अभिव्यक्ति पेज नंबर 20 का बीट है। हो गया? फिर से बता रही हूँ, देखिए ठीक से। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का प्रश्न है यह, और आपको इस बक्से में लिखना है।
लिख रहे हो ना? सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखिए भाषा की बात यानी व्याकरण अंश रहता है इसमें, ग्रामर पार्ट आ देते हैं इसमें। नीचे दी गई पंक्तियां पढ़ो, मीन्स डाउन दे गिवन सम पोएम लाइन्स, पंक्तियां मीन्स पोएम लाइन्स, वी हैव टू रीड दैट। सो व्हाट आर द पोएम लाइन्स? सी, अगर न होती निर्मल नदियां, जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन। ओके, तो आपको क्या करना है, देखिए ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में, ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में रेखांकित शब्द नदियों और झरने की विशेषता बताने के लिए उपयोग लाए गए हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। ओके, अब नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द सोचकर लिखो। मीन्स वी हैव टू राइट एडजेक्टिव वर्ड for the given word. Here they given Suraj. For the Suraj we have to write adjective word. Adjective word, adjective means विशेषण। हिंदी में एडजेक्टिव को क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण शब्द। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यहाँ संज्ञा शब्द क्या है? सूरज। तो सूरज की विशेषता बताने वाला एक शब्द लिखने को कहा है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखी है चमकता, चमकता सूरज, चमकता सूरज यानी ब्राइट सन। ओके, सो ये चमकता शब्द क्या है? विशेषण। यह सूरज की विशेषता बता रहा है, तो लिखिए आप चमकता। और चांद के लिए मैंने यहाँ लिखा है शीतल, मीन्स प्लीजेंट मून, शीतल चांद, प्लीजेंट मून। यह शीतल शब्द चांद की विशेषता बताता है, इसलिए यह शीतल शब्द विशेषण है। और तीसरा शब्द है फूल। सो फूल के लिए मैंने क्या लिखा है? महकता, महकता यानी स्मेलिंग फ्लावर। ओके, महकना यह फूल की विशेषता है। ओके, तो महकता शब्द हुआ विशेषण यहाँ, महकता फूल। और आसमान, आसमान के लिए मैंने लिखा है बच्चों यहाँ पर नीला, नीला आसमान। यह नीला शब्द आसमान की विशेषता बताता है। सो नीला इज ए विशेषण फॉर आसमान। ओके, इंद्रधनुष रेनबो, रेनबो के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? सतरंगी में 7 कलर्ड रेनबो, सतरंगी में 7 कलर्ड। ओके, तो इस तरह से आपको विशेषण शब्द लिखने के लिए कहा गया है। आपको इस तरह लिखना है बच्चों। देखिए मैं फिर से सब शब्द बता रही हूँ, ध्यान से देखिए और लिखिए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 में लिखना है आपको। चमकता सूरज, शीतल चांद, महकता फूल, नीला आसमान, सतरंगी इंद्रधनुष। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। हो गया बच्चों? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ पर हमने पार्ट 4 कौन, यह कविता पाठ कंप्लीट किया है, समाप्त कर दिया है। ओके, तो बच्चों अब अपना साक्षी इस तरह लिखिए। साक्षी यानी होमवर्क आज का। साक्षी, सब्जेक्ट लिखिए हिंदी और क्लास लिखिए 8th क्लास और होमवर्क लिखिए HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। और यहाँ पर पेरेंट्स साइन लेना है और यहाँ पर टीचर्स आपको साइन लेंगे जब भी स्कूल फिजिकली रीओपन होगा। ठीक है ना बच्चों? बच्चों यहाँ पर हमने 5-4 कौन कविता पाठ समाप्त कर दिया है।
आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपसे निवेदन है, इस कविता को दिन में 1-2 बार पढ़िए और सुंदर गाइए भी। ओके, गाकर इसे कंठस्थ करिए, यानी कि मेमोराइज करिए। और बच्चों कोई दिक्कत हो तो हम अध्यापकगण से संपर्क कीजिए, फोन कीजिए, हम आपके सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों हम एक अगले नए पाठ के साथ अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।